Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video, there will be a mock test of RRB टीचिंग रिक्रूटमेंट. सो ये जो मॉक टेस्ट रहेगा, जो हमने पहले टॉपिक्स कवर अप किए हैं उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे रहने वाला है. सो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप उसे जाकर कवर अप कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड एज यू कैन सी दे ऑल आर रिलेटेड टू द सिलेबस को भी आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए. सो प्राइमरी गोल क्या होता है इंक्लूजन का? सबसे पहले तो इंक्लूजन क्या होता है? देखो, इंक्लूजन होता है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है हमने, राइट. इंक्लूजन कहता है कि हर बच्चे को हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है. तो हम क्या करना चाहते हैं, इससे बच्चे को सेग्रीगेट कर दें, सारे बच्चे को इक्वल एक्सेस दें अपॉर्चुनिटीज़ का, या फिर सेम करिकुलम फॉलो करें, या फिर एलिमिनेट कर दें सम एजुकेशन प्रोग्राम. सो इंक्लूजन का मतलब होता है कि हमें बच्चों को इक्वल एक्सेस देना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट? समाज में जो डिसेबिलिटी है इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कि जो समाज की बनाई हुई डिसेबिलिटी है? मेडिकल कंडीशन, सोसाइटी के बैरियर्स, पर्सनल फेलियर या जेनेटिक डिसऑर्डर? जो समाज ने अपने आप क्रिएट किए हैं, दैट इज सोसाइटल बैरियर्स. व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम? अभी मैंने आपको बताया इंक्लूसिव मतलब किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रेस से हो, कम्युनिटी से हो, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं किसी भी कास्ट से हो, सभी को हम इन्वॉल्व करेंगे, राइट. चाहे वो बिलो पॉवर्टी हो, अबव पॉवर्टी लेवल हो, राइट. सो सेपरेट करिकुलम बनाएंगे उनके लिए. स्पेशल चाइल्ड हो, गिफ्टेड हो, विदाउट डिसेबिलिटी होगा. एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है ना, हर टाइप का स्टूडेंट पढ़ रहा है. सो द आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है? फिजिकल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और इंटेलेक्चुअल. सो देखो, फिजिकल तो डिसेबल होते हैं, राइट. लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज में भी डिसऑर्डर्स मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, राइट. बट अगर हम बात करें इमोशनल डिसऑर्डर, सो दैट इज नॉट एक्चुअली डिसऑर्डर, दैट इज नॉट अ डिसेबिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट कम टू व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग सेज? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या कहता है? कि सबके लिए स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स ऐसे बढ़ाए जाने चाहिए जिससे सारे डाइवर्स लर्नर की नीड फुलफिल हो सके, स्पेशल एजुकेशन टेक्निक्स फॉलो करेंगे, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स. सो बेसिकली जो करेक्ट है ना, दैट इज टीचिंग मेथड्स दैट अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन टीचर बेस्ट सपोर्ट स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी? बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड है, तो आप बच्चों के लिए टीचर्स क्या कर सकती हैं? अकेडमिक एक्सपेक्टेशन कम कर दें उनसे, उनको सपोर्ट दें, उन्हें सेपरेट क्लासरूम में डाल दें, या फिर डिस्करेज करें पार्टिसिपेशन. तो करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल सपोर्ट देना ज़रूरी है. सेवेंथ क्वेश्चन सेज व्हाट इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन? सबसे पहले देखी जाने वाली इंडिकेटर क्या है जब अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है? तो लेट स्पीच, एडवांस एकेडमिक स्किल बहुत अच्छा कर रहा है, अकेला रह रहा है, या फिर इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी. बेसिकली अगर देखा जाए अर्ली इंडिकेटर विच इज़ जो बच्चा रहेगा दैट इज एक्चुअली दैट प्रेफरेंस फॉर आइसोलेशन, राइट. देन कम्स टू which type of disability affects a person's ability to process and understand language? अगर एक सेकेंड, अगर हम सेवन क्वेश्चन को देखें ना, तो सेवन क्वेश्चन का आंसर ए भी हो सकता है, क्योंकि लेट स्पीच डेवलपमेंट भी एक अर्ली इंडिकेटर रह सकता है. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ए और सी के अंदर आप क्या प्रेफर करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज? कौन सी डिसेबिलिटी अफेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी को कि वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके? तो लैंग्वेज की अगर बात करें, विजुअली तो नहीं होगा, सेरेब्रल पाल्सी भी नहीं होगा, डिसलेक्सिया रीडिंग के लिए आ जाता है, और ऑटिज्म ओवरऑल ही होगा. तो प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सो दैट वुड बी डिसलेक्सिया. Which of the following is an example of physical disability? Physical disability is your cerebral palsy. ADD, ADHD तो होता है आपका टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है. एंजाइटी वाला नहीं रहेगा. डिस्ग्राफिया के अंदर बच्चे लिखने में प्रॉब्लम रहेगी. सो दैट द करेक्ट आंसर इज सी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्ली इन्वेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़? ताकि डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें, सपोर्ट कर सकें, येस. डायग्नोस कर सकें, नहीं. टू सेपरेट चिल्ड्रन, बच्चों को भी सेपरेट नहीं करना है, ठीक है. सभी बच्चे एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बैरियर? सबसे बड़ा बैरियर क्या है स्कूल्स में इंक्लूजन के लिए? टीचर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर फंडिंग नहीं है, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स, या फिर फ्लेक्सिबल करिकुलम डिज़ाइन. सो जो मोस्ट कॉमन बैरियर है ना, वो सबसे ज़्यादा रहता है आपका लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल
और बहुत सारे स्कूल्स में ना आजकल तो स्पेशल एजुकेटर्स आ गए हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स में आजकल कई स्कूल्स में तो स्पेशल एजुकेटर्स भी नहीं रहते हैं, और वो ये चीज़ टीचर्स से एक्सपेक्ट कर पाना भी कुछ हद तक ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें टीचर्स को कवर अप की जाती हैं। सो प्राइमरी रोल ऑफ स्कूल काउंसलर क्या है? मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करना, थेरेपी देना, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। स्कूल काउंसलर का काम होता है जहाँ जहाँ पे बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत हो और इमोशनल सपोर्ट चाहिए वहाँ पर उसे प्रोवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज बेस्ट प्रमोट्स मेंटल हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स? ओपन कन्वर्जेशन, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अवॉइडिंग डिस्कशन, नहीं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे, बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एक्टिविटीज़ कराने की, ना कि रिड्यूस कराने की। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव अप्रोच? प्रिवेंटिव अप्रोच मतलब आप बच्चों को स्कूल में मेंटल हेल्थ से के बारे में बात नहीं करने दे रहे हैं, तो आप थेरेपी दे रहे हैं तो इट्स तो गुड थिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप ले रहे हैं, मेडिकेशंस दे रहे हैं और बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज D1। व्हाट इज़ द प्रमोटिव अप्रोच टू स्कूल मेंटल हेल्थ? जो बढ़ावा दे रही है कि किस तरीके से वो बच्चे कोप अप कर पाए और समझ पाए चीज़ों को। तो इनकरेजिंग अ पॉजिटिव, येस। फोकसिंग ओनली ऑन स्टूडेंट्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को मेंटल इलनेस नहीं है तो वो कहीं किसी एरिया में किसी वजह से डिप्रेस फील नहीं कर सकता। तो इम्प्लीमेंटिंग पनिशर बिहेवियर नहीं करना है और ना ही उनकी इमोशनल नीड को इग्नोर करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स विद ADHD? अटेंशन में प्रॉब्लम है तो असाइनिंग होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है, क्लासरूम पार्टिसिपेशन अवॉइड नहीं कराएंगे, डिसिप्लिनरी भी नहीं कराएंगे, यस एक रूटीन उनका बनाएंगे और ब्रेक्स देते रहेंगे ताकि उनका जो अटेंशन है, ठीक है, क्योंकि वो इतना अटेंशन दे नहीं पाते, अगर हम उनको थोड़े थोड़े टाइम तक ब्रेक्स देंगे तो वो जल्दी उसे मेंटेन कर पाएंगे जो उनका गैप आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी प्राइमरी इफेक्ट सोशल इंट्रैक्शन? इनमें से कौन सा सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा? सीधी सी बात है, ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते। कैलकुलियर में मैथ्स होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर बच्चा सुन नहीं पाएगा, सेरेब्रल पाल्सी को भी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी? IEP जो है बच्चों डिसेबल्ड बच्चों को किस तरीके से हेल्प कर रहा है? एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम बना के, पर्सनलाइज प्लान करके, एकेडमिक रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, ऐसे जो इजी लेवल पे भी बना देंगे। सो एक पर्सनलाइज प्लान रहेगा विद अकोमोडेशन एंड गोल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? अगर किसी बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो क्या रहेगा? नींद नहीं आएगी, मतलब नीड होगी स्लीप की उन्हें। इंक्रीज सोशलेबिलिटी, बहुत सोशल होगा बच्चा, अकेडमिक में अच्छा करेगा। एक्सेसिव वरी और अवॉइडेंस बिहेवियर, बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा और हर चीज़ को अवॉइड करेगा, पैनिक में आ जाएगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ की फैक्टर इन फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव सोशल कल्चर? आप चाहते हैं कि आपके स्कूल के अंदर स्कूल कल्चर में इंक्लूजन आप लाना चाहते हैं, हर वैरायटी ऑफ बच्चा रहे, डाइवर्स लर्नर्स रहे तो एम्फोसाइज करेंगे कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, डिस्करेज करेंगे क्लास पार्टिसिपेशन और लिमिट करेंगे सपोर्ट सर्विस। सो दिस क्वेश्चन एक्ट एज योर होमवर्क। प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन in your comment box, right? So if you are liking this series, so please like, share and subscribe, because your one like, one share and one subscribe really motivates us to make these kinds of video for you. Thank you so much for watching.